आज के दौर में हम दौलत बनाएं कैसे और दौलत को मैनेज कैसे करें। लेकिन अगर आप पैसा कमाना जानते हैं और साथ में पैसा मैनेज करना भी जानते हैं तो आपसे बड़ा जीनियस आज के दौर में कोई नहीं है। बैठ के जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। कितना पैसा आपको चाहिए, किस किस मद में चाहिए, कब कब चाहिए, क्यों चाहिए। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे तो समझ ले बहुत बड़ा काम 20% आपने अपनी मनी मेकिंग वाला जो काम है वो कर लिया है। क्योंकि आपने जितना भी पैसा कमाया, जैसे भी कमाया, मुश्किल से कमाया, जोड़ जोड़ के कमाया या इकट्ठा कमाया, जो भी कमाया है, अब अगर वो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है और वो सेफेस्ट लॉजिकल साइंटिफिक, यानी जो पैसा आप कमाते हैं उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप और पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं इनकम फर्दर अपनी बेसिक सीड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब आप पैसा ग्रो कर लेते हैं तो उस वक्त सही मानों में आप मनी मेकिंग करते हैं। आज के दौर के अंदर आपको सेल्फ एजुकेशन चाहिए। जिसके पास सेल्फ एजुकेशन है वो उसके अंदर से सलाहियतें वो अपने अंदर पैदा कर लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज के दौर में हम दौलत बनाएं कैसे और दौलत को मैनेज कैसे करें, यानी मनी मेकिंग एंड मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। पहला वाला जो फेज है, मनी मेकिंग लोग कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, बना लेते हैं, बट जब वो उसकी मैनेजमेंट करने का बारी आती है तो वो उनसे होता नहीं है, मिस मैनेज हो जाता है। तो वो दौलत कमाई मुश्किल से ज़ाया हो जाती है और वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने सफ़र शुरू किया था। फिर अगली नस्ल फिर वहीं से शुरू करती है, फिर नया कुआं खोदना पड़ता है। लेकिन अगर आप पैसा कमाना जानते हैं और साथ में पैसा मैनेज करना भी जानते हैं तो आपसे बड़ा जीनियस आज के दौर में कोई नहीं है। क्योंकि आज अगर किसी के पास सरमाया है, पैसा है, तो वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ बना सकता है, क्या कुछ कमा सकता है, आपकी सोच है। तो मनी मेकिंग कैसे करनी है, आज की वीडियो में ये बताते हैं कि मनी मेकिंग कैसे करनी है और मनी मैनेज कैसे करनी है। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इसके लिए नंबर 1 चीज जो है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। कि आपको अपनी पूरी बैठ के जिंदगी की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। कितना पैसा आपको चाहिए, किस किस मद में चाहिए, कब कब चाहिए, क्यों चाहिए, क्या जो लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी के अंदर, क्या करना है, उससे क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़िंदगी के अंदर, कैसे होना है जो करना है, ठीक है ना, क्यों करना है, हाँ जी, कैसे कब करना है, ठीक है ना, और उसके लिए कितनी कितनी एफर्ट रिक्वायर होगी, क्या प्राइस पे करनी होगी। ये सारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आप ज़िंदगी के लिखें। ये आपको मनी मेकिंग की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करेगी ये वाली चीज़, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि जिनकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उनकी तरफ पैसा अट्रैक्ट करता है। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे वो चीज़ आएगी ना, वहीं पे वो चीज़ ढूंढी जा सकती है। तो जो अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेंगे तो समझ ले बहुत बड़ा काम 20% आपने अपनी मनी मेकिंग वाला जो काम है वो कर लिया है, और आगे 80% फिर आप उस पर आप मुख्तलिफ ज़राए से सोचना शुरू करेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। नंबर 2 ये है कि जी इन्वेस्टमेंट। मनी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आपने जितना भी पैसा कमाया, जैसे भी कमाया, मुश्किल से कमाया, जोड़ जोड़ के कमाया या इकट्ठा कमाया, जो भी कमाया है, अब अगर वो इन्वेस्टमेंट में चला जाता है और वो सेफेस्ट लॉजिकल साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट होती है और रियल एस्टेट में होती है, तो फिर ये बड़ा गारंटेड है कि वो आपका पैसा कई गुना ग्रो करता जाएगा और वो आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी पैसे की। और एक एक असासा जो आपका छोटा है वो कल को बड़ा असासा बन रहा है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कई गुना कीमत बढ़ रही है और आपकी मैनेजमेंट मनी की बेहतरीन हुई हुई है और आप उसके फ्रूट्स खा रहे हैं, और वो एक्चुअल जो अमाउंट है वो भी उधर इन्वेस्टेड है और उसके ऊपर कई गुना वो ग्रो भी कर चुकी हुई है। तो दूसरा पहलू इन्वेस्टमेंट का है। नंबर 3 यह है कि जी सेविंग। आपको पैसे को कमा के उसको सेविंग में डालना होगा। सेविंग वाला जो पोर्शन है वो आपका अगर एक्टिव होगा, जो पैसा कमाएंगे वो सेविंग में मैक्सिमम जाएगा और उससे इन्वेस्टमेंट में जाएगा, तो इससे आप मनी मेकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। या जो लोग कमाते हैं, खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर उनके पास कुछ नहीं होता, तो वो मनी मेकिंग नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी कमाते तो वही हैं, और कहा यह जाता है कि सारे लोग, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ज़्यादा कमाता है और बहुत कम कमाता है, नहीं, ऑलमोस्ट
उतना ही कमाते हैं या थोड़ा कोई ज़्यादा भी कमाता है, कोई कम भी कमाता है, लेकिन समटाइम जो कम कमाने वाला है वो सेविंग में ज़्यादा डालता है पैसा और फिर इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो वो ज़्यादा कमाने वाले से आगे बढ़ जाता है। ये उनके फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा कमा लेते हैं। तो लिहाजा लिहाजा आपको मैक्सिमम पैसा सेव करना है सो दैट के मनी मेकिंग हो, और उसको फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो मनी मैनेज हो जाएगी प्रॉपरली, उससे आपको फायदा होगा। नंबर 4 ये है कि जी अर्नड इनकम, यानी जो पैसा आप कमाते हैं उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर आप और पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं इनकम फर्दर अपनी बेसिक सीड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब आप पैसा ग्रो कर लेते हैं तो उस वक्त सही मानों में आप मनी मेकिंग करते हैं। और यानी जो आपने पैसा कमाया उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से फर्दर आपने कमाया, उस पर प्रॉफिटेबिलिटी आई, वो असल में आप अर्नड मनी है जो कि आपको और दूसरों को आपस में मुख्तलिफ कर दे। क्योंकि वो पहली इनकम हर कोई कमा रहा है, दूसरी इनकम बहुत कम लोग कमा रहे हैं, और वो आप अर्न इनकम कर रहे हैं, उससे आपका पैसा ग्रंटेड बढ़ेगा भी, और वो फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो वो मनी मैनेजमेंट भी हो जाएगी। नंबर 5 और आखिरी है कि एजुकेशन। आज के दौर के अंदर आपको सेल्फ एजुकेशन चाहिए। जिसके पास सेल्फ एजुकेशन है वो उसके अंदर से सलाहियतें वो अपने अंदर पैदा कर लेता है, उन सलाहियत की बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा कमा सकता है, अपने आप को मल्टी स्किल्स बना सकता है, अपने आप को उन स्किल से कमा सकता है, उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है, उसमें लोगों को यूज़ कर सकता है, उसमें जो हर चीज़ वो कर सकता है। बट उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन हर सूरत हाल के अंदर हमें फ़ायदा देती है, क्योंकि हम किताबों से बेनिफिट ले लेते हैं, हम मेंटोर से बेनिफिट ले लेते हैं, हम एक्सपीरियंस लोगों से सीख जाते हैं। एजुकेशन होगी तो हमारी जो अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट होंगी, यानी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली होंगी या वो क्रिएटिव थिंकिंग वाली होंगी। तो एजुकेशन का भी अहम रोल है मनी मेकिंग के अंदर आज के दौर के अंदर, क्योंकि नॉलेज इकॉनमी है, मनी मेकिंग और मनी मैनेजमेंट के अंदर। तो ये 5 तजावीज़ हैं। अगर आप अपने पैसे को कमाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं और उसको महफूज रखना चाहते हैं, बल्कि उसको इन्वेस्ट करके फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये 5 तजावीज़ आपके लिए हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।